नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज योग दिवस है। 21 जून का दिन है। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे एक एक दिवस और चल रहा है, फादर्स डे। उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, मैं उसको मानता नहीं हूं। हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। हर दिन फादर्स डे है, हर दिन मदर्स डे है। ये अंग्रेजों के लिए फादर्स डे होता है, हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि उसी दिन हमने योग दिवस भी तय कर दिया है। बढ़िया बात है। एक तो तस्वीर ये बहुत अच्छी आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में जिस जगह पे कभी नमाज अदा किया जाता था, वो रेड रोड का इलाका याद है ना आपको? नमाज नमाजें होती थीं और सड़कें बंद हो जाती थी। हर जुमे को होती थी। और ईद बकरीद पर तो खैर अलग तरह का इंतज़ाम होता था, लेकिन हर जुमे पर वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी। नमाज़ पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन सड़क पर पढ़ें, ये अब तो शायद सरकार ने मना कर दिया है, आपको मालूम ही है। लेकिन उसी जगह पे प्रधानमंत्री योगी ने मोदी ने, अब मोदी को योगी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आज योग दिवस है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी योगी के रूप में चले गए, योग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आज उसी रेड रोड पे, जिस पर कभी नमाज के लिए तांता लगता था, आज योग के लिए तांता लग रहा है। झुक तब भी रहे थे लोग, झुक अब भी रहे हैं लोग। उस वक्त जो झुकने वाले थे, वो सूर्य नमस्कार से उनका विरोध है। हालांकि वो काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप उन्हें कहें कि सूर्य नमस्कार के लिए झुकेंगे, वो झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी हो रहा है, अष्टांग योग का हर तरह से चल रहा है। हालांकि ये फोटो ऑप्स नहीं हो, लेकिन फोटो ऑप्स की एक विशेषता है। देश विदेश में, पूरी दुनिया भर में योग का चलन शुरू हुआ और आप और हम इससे काफी लाभान्वित हो रहे हैं, फायदा हो रहा है। जिन्होंने शुरू नहीं किया है योगा, उसको फौरन से पेशतर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज इस योग दिवस के दिन मैं आपको एक डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने कहा है कि जो पूरा एलोपैथी, जो पूरी विधा है और उसकी जो पढ़ाई है, उसमें बड़ा फॉल्ट लाइन है। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हैं, उसमें जो फार्मा का इंटरवेंशन है, ये बड़ा फॉल्ट लाइन है। और ये दावा कर रहे हैं कि कोई एक डॉक्टर देश में और विदेश में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले, कोई भी एक डॉक्टर हो ऐसे, जो हमें एक पेशेंट दुनिया में ढूंढ करके दिखा दें जिन्होंने डायबिटीज के पेशेंट को क्योर कर दिया हो। ऐसा कोई एक डॉक्टर हो और ऐसा कोई एक पेशेंट हो जिनको की डायबिटीज हो और उसको, उस डॉक्टर विशेष ने उनकी इस बीमारी को परमानेंटली क्योर कर दिया हो। नंबर वन। नंबर टू, ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, तो ब्लड प्रेशर, बीपी के भी रोगी को कोई ऐसा डॉक्टर हो जिन्होंने क्योर कर दिया हो। क्योर का मतलब समझ रहे हैं? ब्लड प्रेशर खत्म कर दिया हो, शुगर को खत्म कर दिया हो, डायबिटीज खत्म कर दिया हो। कौन? एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर। उनके लिए ये डॉक्टर महोदय चुनौती दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितनी इसकी सत्यता है, मैं इसकी अपने तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मेरा एलोपैथी में भरोसा है। मैं एलोपैथी डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता हूं। फार्मा का जो इंटरवेंशन है, उस पर मुझे भी संदेह है। लेकिन मैं आपके सामने विशेष डॉक्टर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सांखला। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सांखला जी। आज योग दिवस पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और मैंने खास तौर से आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि हमें उम्मीद है कि आज आप इस योग दिवस पर जो आपने जो चुनौती दी है, तो मेरा मन कर रहा है आपसे ये सवाल पूछने का। ये जो चुनौती आपने दी है कि कोई भी एक डॉक्टर, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि कोई डायबिटीज का पेशेंट क्योर नहीं हुआ, कोई बीपी का पेशेंट क्योर नहीं हुआ,
और आप कह रहे हैं कि अगर ला के दिखा दे तो मैं उन्हें 1 करोड़ भी कर दूँ। जी, बिल्कुल। प्रथमतः आपकी पूरी टीम और दर्शकों को योग दिन की मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को जीवन योगमय हो जाए, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएँ। आपको भी। आपने जो सवाल किया कि एलोपैथी का डॉक्टर देश से नहीं, पूरी दुनिया से कोई भी सामने आकर ये साबित कर दे कि डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर दिया है। कितना भी समय ले लीजिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एलोपैथी की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आइडियल प्रोटोकॉल चला लें और मेडिसिन देकर, चेकअप कर कर जितना चाहे अपनी साइंटिफिक जो टैलेंट है, वो उसको यूज़ करके एक भी पेशेंट पूरी तरह से क्योर कर दे या एक भी पेशेंट को डायबिटीज़ होने से बचा ले। एक भी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन दवाइयों देने के बावजूद कॉम्प्लिकेशन को रोक कर दिखा दे। क्यूर नहीं, कॉम्प्लिकेशन को रोक नहीं सकते और प्रिवेंशन भी नहीं कर सकते। ये पेशेंट की छोड़िए, डॉक्टर खुद जो डायबिटीज़ का सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर को खुद डायबिटीज़ की स्पेशलिटी मानता है खुद को, सुपर स्पेशलिटी मानता है, वो खुद अपना डायबिटीज़ प्रिवेंट कर दे, उसको क्यूर कर दे या उसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर दे, तो मैं दावा करता हूँ, मैं आपके कैमरे के सामने कि मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दे दूँगा। क्योंकि अच्छा, एलोपैथी कोई ऐसी विधा ही नहीं है, एलोपैथी कोई ऐसा साइंस ही नहीं है जहाँ पर क्यूर किसी भी चीज़ का, केवल डायबिटीज़ की बात नहीं है, बीपी भी उसी श्रेणी में आता है। किसी भी रोग को आप ले लीजिए जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इनको ठीक करने का कोई मादा एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के न डॉक्टर्स में है, न रिसर्च में है, न सिलेबस में है, न फार्मा का कोई उसका लक्ष्य है। आपने जैसे भी कहा कि डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को वही पढ़ाया जा रहा है जो फार्मा फंड करती है, रिसर्च भी फार्मा फंड कर रही है और डिज़ाइन भी फार्मा ही कर रही है। इसलिए डॉक्टर्स भी वही देंगे जो उनको उनके गले उतारा गया है, उनको जो सिखाया गया है, वही चीज़ हमको सिखाएँगे। दुर्भाग्य से दुनिया के सरकारों को और ख़ास करके हमारे भारत देश के सरकार को इन्होंने अपने चंगुल में लेकर यहाँ पर एक कानून बनवा दिया 1994 का, जिसमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसमें 70 बीमारियां जो आसानी से ठीक होती है, उसमें से कई तो पूरी तरह से क्योर हो जाती है। योग से क्योर होती है, आयुर्वेद से क्योर होती है, नेचुरोपैथी से क्योर होती है, घरेलू उपायों से क्योर होती है, व्यायाम से ठीक होती है, लंघन से, उपवास से ठीक होती है। ऐसी बीमारियों को क्योर अगर आपने मैंने बोल दिया तो मुझे सजा होगी। तो ये चालाकी की पराकाष्ठा है। ये शुगर या बीपी क्यों नहीं ठीक कर सकते, इसका मैं कारण बता सकता हूँ और वो कारण जानना चाहिए आपके दर्शकों को ध्यान से, क्योंकि नहीं ये तो बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो आपने बताया कि ये इसने क्या किया, कानून बनवा दिया कि जी, इस बीमारी के बारे में अगर आप बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी। जी, हाँ, क्या जी, क्योर क्योर आप कर ही नहीं सकते हैं इस बीमारी को। हाँ। और अगर किसी ने 70 ऐसा दावा बीमारी कर है। दिया है, जी, जी, किसी ने अगर दावा कर दिया तो उसको जेल हो जाएगी। तो ये भारत में आज भी कानून लागू है और इसी कारण बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, योग के प्रशिक्षक हैं, नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रताड़ना होती है, उनको एक अपमानित और लाचारी भरा जीवन जीना पड़ता है। चूँकि वो कर सकते हैं, हज़ारों पेशेंट को कर चुके हैं और उनके सामने समाज में हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो दवा मुक्त हो चुके हैं, जिनका डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है, बीपी पूरी तरह से क्योर हो चुका है, हार्ट की रोग से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, कैंसर से मुक्त हो चुके हैं, अब कोई दवाई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं है और वो अपने जीवन में आनंदित है। ऐसे लोग हमारे आस-पास सब तो जगह मिल आप जाएँगे, भारत भर में मिल जाएँगे। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये इन्होंने ये चलाई थी नीम हकीम खतरे जान, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया कि आप अगर नेचुरोपैथी में जाएंगे, आप अगर आयुर्वेद में जाएंगे, आप अगर योग प्राणायाम करेंगे तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये आपने अगर दावा किया तो आप जेल चले जाएंगे। इसको कानून बनवा दिया। कब बनाया ये कानून? कैसे बना ये कानून? 1954 भारत जी, 19 54 ड्रग एंड 1954 में। मैजिक रेमेडीज़ एक्ट बनाया 1954 में नेहरू जी ने और इनके चंगुल में फँसकर हम लोग आज भी जी रहे हैं। हाँ, अब नेहरू जी, चाचा नेहरू जी के बारे में मैं थोड़ी-सी और कहानी अपने दर्शकों को बताता हूँ। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। उसको फंड किया रॉकफेलर ने
और ये तमाम बुद्धिजीवी वहां पर आकर के बैठते थे। तो डॉक्टर सांकला यही रॉकफेलर है, जो रॉकफेलर के जी इशारे पे, आपको मालूम है रॉकफेलर जो है जी पूरे फार्मा इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो डॉक्टर सांकला आप ये कह रहे हैं कि 1954 में पंडित नेहरू जो तथाकथित रूप से मॉडर्न भारत बनाना चाहते थे, और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया के बहुत बड़े पुजारी थे वो, मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा जाता है। तो उन्होंने ये कानून बना दिया कि इन इन बीमारियों के बारे में जो दावा करेगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं, उसको मैं जेल में डाल दूंगा। और आज भी यह कानून हम पर पूरी तरह से हावी है, और आज भी हम अपना मुंह नहीं खोल सकते और अपनी कोई बात संसार में बता नहीं सकते कि देखो हमारे कारण हम लोगों ने बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हृदय रोग सब कुछ ठीक करके दिखाया, और वो लोग सालों से निरोग जीवन जी रहे। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब आप, एक कहानी होती है डॉक्टर साहब, एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रोफेशन है ना, एविडेंस, और एक बेस्ड ऑन एविडेंस। बेस्ड ऑन एविडेंस और एविडेंस बेस्ड, दोनों में फर्क आप समझ रहे हैं ना, जी 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 है ना। तो आप एविडेंस अगर मान लीजिए कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा प्राणायाम करने वाले, अष्टांग योग के पालन करने वाले, अगर उनके पास एविडेंस है तो उस एविडेंस को सरकार को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए, या वो जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड ऑफ द डे आदमी को मारी, मतलब क्या आप कैंसर के पेशेंट को भी ठीक कर देंगे? जी। ठीक करने फोर्थ के स्टेज लिए कैंसर को भी आप ठीक कर देंगे? देखो, कैंसर ठीक कैसे होता है इसको हमको समझना होगा। कैंसर ठीक होता है हमारे इम्यून सिस्टम की उत्तम शक्ति से। हमारी प्राण ऊर्जा अगर अच्छी हो, हमारी जीवनी शक्ति अच्छी हो, तो कैंसर बखुद, और पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च भी हुई है कि कैंसर का एकमात्र इलाज जो है वो है आपकी इम्यून सिस्टम, जो आपके शरीर में कैंसर के बढ़ते हुए सेल्स को हर रोज खत्म करती है, हर रोज खाती है, और उसको बढ़ाने से कैंसर खत्म होगा, ना कि केमोथेरेपी से। केमोथेरेपी तो एक ऐसा विष है जो आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करती है, और आपको कैंसर की बीमारी से नहीं, कैंसर की दवाई से मौत होती है लोगों की। ये समस्या है, और इस पर तो काफी रिसर्च भी हो चुका है। इस एक पर कोई बोल लिनस नहीं सकता, अगर बोलेगा तो जेल हो जाएगा। लिनस पॉलिंग करके डबल नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट है यूएस के, उन्होंने खुद इसको कहा कि कैंसर रिसर्च इज द टोटल फ्रॉड। ये कुछ भी नहीं है। इनके जो रिसर्चेस है ये केवल मतलब मोर देन हाफ दे आर फॉल्स। ये कौन कह रहा है? रिचर्ड हर्टन, जो लैंसेट का चीफ एडिटर है लगभग 2 दशकों तक। तो इनका जो एविडेंस बेस्ड है वो एविडेंस बेस्ड नहीं, एविडेंस मैन्युफैक्चर्ड है। एविडेंस कंपनियां, ड्रग कंपनियां खोजती है, वो खुद अपना आरसीटीज करती है, खुद एविडेंस क्रिएट करती है, और खुद उसको जर्नल्स में पब्लिश करती है। इसका मतलब कि वो चोर भी वही है, पुलिस भी वही है, जज भी वही है, और डॉक्टर उनकी बात को मान लेते हैं आसानी से कि देखो जर्नल्स में छपा है और पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सब अब लोगों के सामने आ चुका है। अब काफी लोग इस बात को समझ चुके हैं, अनुभव से भी अपने, क्योंकि अनुभव भी साइंस का ही हिस्सा है। अगर अब तो आप लांसेट जर्नल को भी उन्होंने अक्वायर कर लिया है। जी फार्मा माफिया ने लांसेट जर्नल को या नेचर जर्नल को, जो मेडिकल जर्नल्स हैं, उसी को खरीद लिया है। तो उन्होंने अपने टेंटिकल्स अब हर जगह कर दिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस लांसेट जर्नल, जो इतना प्रसिद्ध लांसेट जर्नल है, उनके सर्वे सरबराह किस डॉक्टर का आपने नाम लिया, साइंटिस्ट का नाम लिया? डॉक्टर रिचर्ड हार्टन। डॉक्टर डॉक्टर रिचर्ड रिचर्ड हर्टन। हार्टन। तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो फ्रॉड है। ये वाक्य है लिनस पॉलिंग का, जो डबल नोबेल प्राइज विजेता है। इन्होंने खुद कहा कि कैंसर, टोटल कैंसर रिसर्च इज फ्रॉड। अच्छा। मतलब जितना रिसर्च हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, केवल डॉलर को कंज्यूम करने के लिए सब रिसर्च है। प्रैक्टिकली उसका कोई उपयोग नहीं है इंसान के जीवन में। कैंसर पेशेंट को ठीक करने के लिए नहीं है, केवल एक कैश का वो इंडस्ट्री बनाने के लिए है। रिचर्ड हार्टन लेकिन जो लेकिन बहुत सारे अभी तो पेशेंट कहते हैं कि नहीं, मेरा कीमो हो गया और मेरे एक स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, मैं ठीक हो गया। इसी इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं सामने आया हूँ कि
आप किसी भी समस्या को ले लीजिए, वायरल फीवर से लेके केमो तक, कैंसर तक, किसी भी चीज़ में कोई भी जो सिम्पटम सप्रेसर डॉक्टर्स है, जो केमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उससे कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिलता है। जब तक आपकी एनर्जी, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो आपका साथ दे रही है, तब तक आप जिंदा है। जिस दिन आपकी प्राण ऊर्जा, इम्यून सिस्टम आपकी कमजोर पड़ जाए, आप लाख दुनिया का एक्सपर्ट बुला लो और दुनिया भर की सब टेक्नोलॉजी लगा लो, एक पल भी आप कैंसर पेशेंट की लाइफ नहीं बढ़ा सकते। अल्टीमेटली आपकी जो प्राण ऊर्जा है, आपकी जो जीवनी शक्ति है, जो एक अच्छे लाइफस्टाइल से आपके अंदर पैदा होती है। आपका कैंसर का जो इलाज है वो आपके अच्छे लाइफस्टाइल का परिणाम है कि आप, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आप कुछ महीने, कुछ साल जी सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ में, ट्रीटमेंट के सिवा। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए मान लीजिए, जी जी तो वो कीमो ना ले, कैंसर से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट ना ले, मॉडर्न मेडिसिन में ना जाएं, तो फिर क्या करें? वो अपनी इम्यूनिटी सबसे, को ठीक करें। इम्यूनिटी ठीक करने के लिए क्या करें? इसको हमको ये समझना होगा कि आपके शरीर को जो चला रही है वो प्राण ऊर्जा चला रही है, वो प्राण शक्ति है, वो आपकी इम्यून सिस्टम चला रही है, ना कि कोई केमिकल। और लाखों सालों का एविडेंस है कि हमारा शरीर जो है वो किसी शक्ति से चल रहा है। एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में केवल एक ही अंतर है, वो प्राण शक्ति का। प्राण निकल जाए, बाकी सब फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर वैसे ही बना रहता है। वो जिस प्राण शक्ति को मेडिकल साइंस मानता ही नहीं है, उस प्राण शक्ति को योग सबसे आगे रखता है। और उस प्राणायाम को करने से आपकी जब प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपका जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी एक तो ग्रोथ नहीं होगी, या धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास में सैकड़ों तरीके हैं। आप प्राणायाम करके, आप मेडिटेशन करके, आप उपवास करके, आप नेचुरल आहार करके, और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके, नेचुरल उपचार करके, जिससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो वही आपके कैंसर को खत्म करेगा। मेडिकल साइंस ये बात समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो केमिकल पर ढकेल रहा है। और केमिकल पर ढकेलने का दूसरा कारण है उसके पीछे का बड़ा अर्थ कारण, उसके पीछे बहुत बड़ी जो कैश का वो इंडस्ट्री बैठी है, वो ये सब चला रही है, और जिसमें हम लोग सब फंस चुके हैं। कैंसर, पूरी दुनिया में इसका रिसर्च अब साबित हो चुका है कि कैंसर केवल आपकी इम्यूनिटी ठीक कर सकती है, और कोई रास्ता नहीं है कैंसर को ठीक करने के लिए। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आप उपाय करेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही डॉक्टर सांखला कि जी मेडिकल साइंस मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस, आयुर्वेद नहीं, नेचुरोपैथ नहीं, बल्कि होम्योपैथ भी नहीं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस प्राण शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप क्योंकि कह रहे हैं कि प्राण शक्ति की कोई चर्चा नहीं है मेडिकल साइंस में, कोई चर्चा नहीं है, बिकॉज ये बात आप सुनने खुद एक बड़े डॉक्टर हैं, जी जी कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, तो क्या प्राण शक्ति मेडिकल साइंस बिलीव नहीं करता है? मेडिकल साइंस हमेशा इसको केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन के रूप में देखता है, बॉडी को सेल के रूप मैं में देखता है, इसके रूप में देखता है। लेकिन आपने जिसकी बात की कि वो प्राण शक्ति है, उसमें मेडिकल साइंस का कोई बिलीव नहीं है। मैं आपके कैमरे के सामने एक और बड़ा दावा करने जा रहा हूँ। अगर ये गलत साबित हो जाए तो उसकी पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हूँ। मेडिकल साइंस नाम का कोई साइंस अस्तित्व में ही नहीं है। ये केवल फिजिक्स है, जिसके इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जा रहा है कि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है, आपका बीपी बढ़ गया है, आपका शुगर बढ़ गया है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल, थायराइड कम और ज़्यादा हो गया है। ठीक है, फिर एक केमिकल लिया और उससे इस पैरामीटर्स को नॉर्मल किया कि देखो आपका बढ़ा हुआ शुगर हमने नॉर्मल कर दिया, और फिर चेक करके बताया कि देखो आपका कल शुगर 200 था, हमने 150 कर दिया, 120 कर दिया, 100 कर दिया। अब हम लोग खुश हो गए, देखो कितना अच्छा डॉक्टर है, घर में आग लगी थी अब हमको धुआं नहीं दिख रहा है। लेकिन आग वैसी ही है, बीमारी नहीं ठीक हुई है, केवल आपके आंकड़े ठीक हुए हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और सालों से अब इसी मुगालते में हम लोग हैं, इसी विश्वासघात में जी रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना होगा कि मेडिकल साइंस केवल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, केवल कंप्यूटर है, स्टैटिस्टिक्स है, और इसके बदौलत पूरी दुनिया पर वो राज कर रहे हैं। स्कैम कर कर पूरी दुनिया को आज एक स्कैमर से भांति पूरी दुनिया को आगोश में लिए हुए, और पूरी दुनिया का सरकारों का पैसा, बजट और पब्लिक का बहुत बड़ा पैसा और बजट खाए जा रहे हैं। मैं इसका आपको सबूत देता हूँ और तुरंत हो जाएगा। अगर सेना इस देश की सुरक्षा की गारंटी है तो डॉक्टर इस देश के हेल्थ की गारंटी क्यों नहीं है? पुलिस अगर कायदा सुव्यवस्था की गारंटी है तो डॉक्टर हेल्थ की गारंटी क्यों नहीं है? क्यों इस देश के लोग आज भारत में भारत जो है वो दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। बीपी में हम लोग दुनिया में सेकंड थर्ड नंबर पर है। कैंसर विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। हृदय रोग की तो महामारी की रूप आ गई है, और डायलिसिस करना, बाईपास करना, स्टेंट डालना, ये सब मैकेनिकल प्रोसीजर है, इसमें डॉक्टरी नहीं है।
ये प्लम्बिंग है, आप समझिए इसको। कोई पाइप स्टेन डालना मतलब ब्लॉकेज को क्लियर करना पाइपलाइन की, या उसमें एक अलग से पाइपलाइन डाल देना, इसमें डॉक्टरी नहीं है, ये प्लम्बर का काम होता है, ये डॉक्टर का काम नहीं है। डायलिसिस से आप किसी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को यूज करके मशीन लगा के उस ब्लड को छान लेंगे, इसमें डॉक्टरी नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आप वेंटिलेटर से जबरदस्ती आपके लंग्स में सांस घुसा देते, इसको ऑक्सीजन को घुसा देते हो, इसमें डॉक्टरी नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आप ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें हेल्थ कहाँ है। अगर कोई भी पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन के किसी भी डॉक्टर के इलाज के बाद में फिर से हेल्दी हुआ हो, किसी भी बीमारी में, एसिडिटी सर्दी से लेके कैंसर तक, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट उसने लिया हो डॉक्टर के पास में, कई महीने कई साल लिया हो, और उसके बाद में फिर उसने अपनी हेल्दी लाइफ जीना शुरू किया हो विदाउट मेडिसिन, किसी भी ऑपरेशन के बाद में, बाईपास के बाद में, एंजियोप्लास्टी के बाद में, डायलिसिस के बाद में, ट्रांसप्लांट के बाद में, अब उसको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई एक पेशेंट दुनिया में एलोपैथी के डॉक्टर के पास में होगा तो फिर मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। ये कोई नहीं है, ये ढकोसला है केवल। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं क्योंकि केवल सिम्टम सप्रेस कर देना और लोगों के आंखों में धूल झोंकना ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। ट्रीटमेंट वो होती है जब आप 6 महीना, साल, 2 साल डॉक्टर के मार्गदर्शन में आप पूरा चेकअप करते हो, मेडिकेशन करते हो, उसकी पूरी जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हो, उसके बाद में तो आपको रोग से मुक्त हो जाना चाहिए था। और दुनिया में मैं आपको खास कर बात बताऊं कि एकमेव डॉक्टर ऐसा प्राणी है कि जिसको पूरी इंडेमनिटी है। आपका पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट सीरियस हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, कोई जिम्मेदार नहीं, आपका कंसेंट फॉर्म पहले साइन किया है। आपका गाड़ी का मैकेनिक आपसे ऐसा कंसेंट फॉर्म साइन भरा करा सकता है, आप दे दोगे उसको कि आपकी गाड़ी में तो ठीक करने जा रहा हूँ लेकिन नहीं ठीक हुआ और खराब हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये डॉक्टर को क्यों मिलता है? डॉक्टर तो एक सेवक है इस व्यवस्था में, उसको इतनी इंडेमनिटी क्यों है? क्योंकि ये एक पूरा फ्रॉड सिस्टम है जो दुनिया के लोगों पर लादा गया है, और इसमें दुर्भाग्य से अब एक पूरा एक राक्षसी स्वरूप है आ गया है, और जिसमें हम लोगों के, हमारे सब नेता और हमारी सब पार्टियां, हमारे सब अधिकारी, दुर्भाग्य से न्याय व्यवस्था इस माइंड सेट से अब युक्त होकर ये इकोसिस्टम और बहुत बड़ा फैल चुका है। खास करके मॉडर्न मेडिसिन की दुष्प्रचार की व्याप्ति बहुत बड़ी है। झूठ को सही साबित करना और सही को झूठ साबित करना, इस कला में ये पारंगत हो चुके हैं। इसलिए मेरा दावा है कि इनके बस की बात नहीं है। अब इनको जो रोग मुक्त करने वाली बात, ट्रीटमेंट वाली बात, इससे छोड़कर अपने आप इनको दुनिया से माफी मांगना चाहिए। ये हमारे होते हुए हम आपको हेल्दी नहीं कर सकते, ना आपको प्रिवेंट कर सकते बीमारियों से, ना आपको क्योर कर सकते, ना बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकते। इसलिए पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी की भारत देश के और दुनिया के माफी मांगना चाहिए लोगों को कि हम आपके हेल्थ को नहीं बचा सकते। अगर सेना इस देश के लोगों की सुरक्षा कर सकती है तो डॉक्टर इस देश की हेल्थ की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? सेना के केवल उपस्थिति से ये देश सुरक्षित हो जाता है। आपके केवल उपस्थिति से आपका परिवार सुखी हो जाता है। डॉक्टर की उपस्थिति से समाज निरोग क्यों नहीं हो रहा है? समाज छोड़िए, जनता छोड़िए, डॉक्टर के घर में पेशेंट है वो भी छोड़िए, डॉक्टर खुद पेशेंट है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में सामान्य लोगों का आयुर्मान 69 से 70 साल है, एवरेज लाइफ स्पैन जो भारतीय लोगों का है। और भारत के जो डॉक्टर है उनका लाइफ स्पैन 55 टू 59 ईयर्स का है। बहुत कम उम्र में बीपी है, शुगर है, ओबेसिटी है, ओसीडी है, इंसोम्निया है, स्किन डिसीजेस है, इम्पोर्टेंसी है, कैंसर है, हृदय रोग है, दुनिया भर की बीमारियां से ग्रस्त खुद डॉक्टर है। किस मुंह से? डायबिटीज का खुद डॉक्टर डायबिटीज से परेशान है, अपना डायबिटीज ना प्रिवेंट कर सकता है, ना क्योर कर सकता है, ना अपने फैमिली को किसको क्योर सकता है। किस मुंह से डॉक्टरी करते हो आप लोग? आपको विज्ञान की तो लेकिन वो तो कहते हैं कि आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो तो 34 बरस के बूढ़े होते थे। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ। मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप 70 वर्ष कर दिया, वो तो उनका तो क्लेम ये है। यस, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल है जिसने इस देश की और लोग जनता के आंखों पर पर्दा और सरकारों के आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। वास्तविकता ये है कि देश के लोगों की और दुनिया के लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसी एलोपैथी से, मॉडर्न मेडिसिन से, डॉक्टर के होने से नहीं बढ़ी है, वो बढ़ी है आपकी सुरक्षा से। जो सेना वहां खड़ी है, आप सुरक्षित जीवन हो, आपका मन स्टेबल हो गया, आपका जो हेल्दी आपका घर है, निवारा है, आपके जो रेसिडेंस है उसमें जो हेल्दी कंडीशंस है उससे आप हेल्दी हुए हो, आपका शुद्ध पेयजल जिससे आप हेल्दी हुए हो, आपका जो पोषक आहार है उससे आप हेल्दी हुए हो, आपका जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा है उससे आप हेल्दी हुए हो। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, ये तो अंग्रेज कह रहे हैं पिछले 200 साल का, ये तो फ्रॉड है, झूठा ये मेरी बात पूरी मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो 80-90 साल लोग जीते थे ना, 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले। ये जो एडल्ट्रेशन हुआ ये तो अंग्रेजों से हुआ।
मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो मेरी बात 1 मिनट के लिए पूरी होने दीजिए। देखिए कि इन्होंने इस दावे को झूठा दावा किया। मैंने अभी ये बात बोला था कि झूठ को सही साबित करना और सही को झूठ साबित करना, यही इसमें एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के सभी डॉक्टर्स एकदम एक्सपर्ट है। इन्होंने ये झूठा दावा करने मात्र से दुनिया के लोग अभिभूत हो गए। इन्होंने बड़े विश्वास से अपने और भरोसे से अपने आप को डॉक्टरों के प्रति सौंप दिया कि देखो डॉक्टर माए बाप मेरी आयु बढ़ाएगा, और इन्होंने हमारे शरीर के साथ खेलना शुरू किया और बीमारियों का तांता बढ़ गया। 1977 में डब्ल्यूएचओ ने कॉन्फ्रेंस ली जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिन्होंने डिक्लेरेशन की, वहां पे एक प्रस्ताव रखा कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी, सन 2000 तक सबको हेल्थ मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हमको दुनिया में करना है और हर देश को इसमें करना है। फिर अगले ही साल 1978 में अल्मा अट्टा, जो अभी का कजाकिस्तान है, पहले की ये रसिया थी, उस समय अल्मा अट्टा में ये इसको डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा अट्टा कहा गया है। इसमें डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर ये डिक्लेरेशन साइन किया और इसमें लगभग 140 देशों के प्रतिनिधि और कई हेल्थ संगठन शामिल थे और सबके सामने डिक्लेयर किया कि हेल्थ इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन, मतलब हेल्थ हमारा मूलभूत हक है और सभी देशों के सरकारों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी ले, ये उनका मुख्य दायित्व होगा। लेकिन मिला क्या? आज 50 साल हो गए 1977 को लगभग, और मिला हर बीमारी के लिए गोली, महंगा चेकअप, उपचार, सर्जरी, और इमरजेंसी में आज आप देखिए जगह जगह सायरन बजते रहते हैं और एम्बुलेंस। तो इमरजेंसी बढ़ना यही एक साबित करता है कि इमरजेंसी कब आती है, जब सेना फेलियर हो जाती है। डॉक्टर फेलियर होंगे तो इमरजेंसी बढ़ेगी। तो ये पूरी तरह से फेलियर है इस तंत्र का, डब्ल्यूएचओ का खुद का फेलियर है और पूरे डॉक्टर फेटर्निटी का फेलियर है कि ये कभी ये साबित नहीं, ये केवल झूठे दावे पेश करते हैं और हम लोग आंखें मूंद कर इसको मान लेते हैं। इसलिए आपने जो दावा किया कि ये 70 साल हमारे हुए, इनके कारण नहीं हुए हैं, ये हमारी अपनी उद्यमिता है, हमारा पुरुषार्थ है। हमने अपनी हेल्थ को बरकरार रखा योग से, व्यायाम से। और डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब कोई एक्सीडेंट कर जाता है जिसकी सर्जरी होती है, आयुर्वेद इस बात को कहता है कि 100 साल तक हमारी आयु होती है। ब्लीडिंग को ये मेडिकल साइंस रोक देता है। आपकी हड्डी टूट गई, हड्डी को जोड़ता है। अरे ये तो टेक्निक्स है ना साहब, इसमें मेडिकल साइंस कहाँ है? आपका ब्लीडिंग में कोई पट्टी बांध देना या हड्डी को जोड़ देना, जोड़ना केवल है, हीलिंग तो कुछ ब्लीडिंग्स के बारे में भी बताइए ना। ब्लीडिंग्स में अगर वो जो दवाइयां देते हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग्स रुकती है या ब्लीडिंग स्वयं रुक जाती है? शरीर की हर समय हर क्रिटिकल कंडीशन में हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो काम करती है। नेचर प्रोटेक्ट्स हमारा शरीर, आज से नहीं लाखों सालों की हमारी डीएनए प्रोग्रेसिव आज तक इवोल्यूट होती आई है। मैं यही जानना चाहता हूं कि भाई, मैं यही जानना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त के जमाने में तो ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, अलेक्जेंडर के भी जमाने में नहीं था, तो उस वक्त खून कैसे रुकता होगा? इतने मारकाट होते थे। इसी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हिस्ट्री करना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है और आप पेशेंट को लगभग 50-60 मिली शहद पिला दो, तब भी उसका हर जगह से ब्लीडिंग रुक जाएगा। इतना सिंपल। ये जो दावा करते आ रहे शहद, हाँ, अच्छा। अगर आपको उपलब्ध हो जाए, आप शहद पिला दो और वो आपके शरीर में चले जाए तो कुछ ही मिनटों में आपका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। और फिर आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ भी है जिससे आपका ब्लीडिंग कम हो सकता है। और फिर पट्टी बांध देना, उसको दवाइयाँ देके कुछ ब्लीडिंग को रोक देना, ये आपको तात्कालिक फायदा राहत तो दे सकता है, लेकिन हेल्थ कभी नहीं दे सकता। आपको चाहिए क्या? हेल्थ चाहिए, राहत चाहिए। पूरी दुनिया राहत में उलझी पड़ी है। केवल मेरा बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, बुखार कम हो गया, सर्दी कम हो गई, खांसी कम हो गई। मेडिकल साइंस को आप मैंने तात्कालिक राहत तक के लिए कम से कम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तात्कालिक राहत देने वाला साइंस। ये भी देखो, ये सुनने वाली बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 200 साल मिले पूरी दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन को। करोड़ों डॉक्टर्स हुए, दुनिया का बेस्ट टैलेंट इसमें 200 साल तक काम करता रहा, अरबों पेशेंट इन्होंने देखे, ठीक है, और खरबों डॉलर्स और देश के अरब और दुनिया के इन्होंने मतलब इन्होंने अपने जेब में डाले। और उसके बाद में केवल 1 से 2% लोगों का ट्रीटमेंट नहीं, केवल मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? हड्डी जोड़ दी, पट्टी बांध दी, है ना, कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर लिया, आपका कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कर ली, करेक्टिव सर्जरी कर ली। ये डेंटिंग पेंटिंग है साहब, मेडिकल साइंस नहीं है। आप जिस मेडिकल साइंस की दुआई देते हो वो कहीं नहीं है, ये केवल इंजीनियरिंग है, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट है।
लेकिन एक मैकेनिक इनसे ज्यादा अच्छा है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी खराब हुई तो आपका कंसेंट फॉर्म नहीं लेगा, वो आपकी गाड़ी दुरुस्त करके आपको ला के देगा, और उसके लिए उसकी आपकी गाड़ी में जो खराबी हुई है उसका डायग्नोसिस करने के लिए किसी लैब टेस्ट में नहीं भेजेगा आपकी गाड़ी को, उसके अलग से चार्ज नहीं करेगा। नहीं तो यहाँ हर अब डॉक्टर क्या एक करेगा? बात है, एक डॉक्टर राम्या कृष्णन हैं, वो मेरे शो पर आ चुकी हैं, वो जी जी रहती हैं केरल में, प्रोफेसर हैं जी। और हाँ उनके हाँ हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल का एक एविडेंस बेस्ड पूरा किताब उन्होंने बनाया आयुर्वेद का, और जी वो जी पुस्तक संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने भेजा भी है। जी 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 तो अब ये है कि 1954 में कानून बन गया और कोई भी डॉक्टर नीम हकीम, आप आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, नेचुरोपैथ को नीम हकीम डिक्लेयर कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उनका एक ड्रेस बन गया, स्टेथोस्कोपी लटका करके चलने लगे, तो इसका माहौल बनाया, है ना। बेड हो गया। मैं तो अभी जाता हूँ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्या करता है, बेड बहुत बढ़िया, टेलीविजन आके आपके सामने में, कपड़े वपड़े आ गए, 3-4 आपके हेल्पर आ गए, खाना वाना मिलने लगा, और फिर वो दवाई देना, मतलब माहौल पूरा बन जाता है। तो ये काम तो 1954 से ही शुरू हो गया। मेरा ये आपसे सवाल ये है कि आयुर्वेद ने या नेचुरोपैथ ने कभी भी सरकार के सामने जाकर के ये दावा क्यों नहीं किया कि भाई आपने जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस को इतना आप बढ़ा रहे हैं, आप वो मौका हमें दीजिए, हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया? एविडेंस में क्यों नहीं है? आपने क्या किसी पेशेंट को, आपने डायबिटीज के पेशेंट को बचा लिया? आपने क्योर कर लिया पूरी तरह से? आपने क्या बीपी के पेशेंट को पूरी तरह से क्योर कर दिया? इसका उदाहरण है आपके पास? आप उदाहरण जी बेस दे सकते हैं? इसका कोई जी जी बिल्कुल। डॉक्यूमेंट है? जी, जी, मेरे पास में डॉक्यूमेंट भी है, पेशेंट के हस्तलिखित भी है, उनके पहले के रिपोर्ट भी है, उनके फ़ोटोग्राफ भी है, उनके फ़ोन नंबर भी है, और वो सामने आने के लिए भी तैयार है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपने डॉक्टर राम्या कृष्णन की बात कही, ऐसे कई डॉक्टर्स जो है भारत में, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मुंबई के डॉक्टर थे, इन्होंने एड्स पर काम किया। गिलोय जो है, नीम चढ़ी गिलोय जो होती है, उसका जूस सुबह-शाम एड्स के पेशेंट को देना शुरू किया, और उन्होंने लगभग 1000 पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया। उनके पहले के रिपोर्ट, CD4 रिपोर्ट और बाद में के रिपोर्ट सब काउंट किया, और जब वो पूरी तरह से क्यूर हो गए, तो ऐसे 1000 पेशेंट का डाटा लेकर वो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुंच गए। तो बोले ये WHO ने अप्रूव किया है क्या? कोरोना भी यही किया कि WHO ने अप्रूव किया है। डॉक्टर तात्याराव लहाने यहाँ का एक बड़ी हस्ती है, आपने नाम सुना होगा, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह मिल चुका है। ये हमारे सामने डॉक्टर अपने पोहरे जी, प्रकाश जी पोहरे, इनके सामने हमारे इंटरव्यू में आए थे, चैनल पर आए थे। इन्होंने बोला कि नहीं, अब डबल मास्क लगाना चाहिए, ट्रिपल मास्क भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये WHO का प्रोटोकॉल है। क्योंकि ये तो मॉडर्न मेडिसिन के सभी डॉक्टर्स जो है, ये तो WHO का पिलाया पानी ही पीते हैं, इसलिए इनको हमारी बात तो कभी समझ में नहीं आएगी। और हमारी सरकारें में, हाँ। ICMR में जो बैठे हैं, हमारी संशोधन संस्थाओं में भी जो बैठे हैं, ये खुद उसी मानसिकता के लोग हैं, और ये एलोपैथी के मैक्सिमम लोग हैं जो इसी पार्ट को इनको पढ़ाते हैं, और मजबूरी में सरकारों को विवश होना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद को आगे लाने के लिए, योग को आगे लाने के लिए, और नेचुरोपैथी को आगे लाने के लिए, नहीं, नेचुरल। प्रधानमंत्री का तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हमको जानकारी मिली है। जी जी मेडिकल साइंस के लिए प्रधानमंत्री धुरंधर हो गए हैं। अभी मैं बहुत नाराज था कोविड के ज़माने में, बहुत नाराज था प्रधानमंत्री से, जब वो बिल गेट्स और इन लोगों के साथ मिलने लगे। लेकिन मुझे बाद में जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री धुरंधर मूवी देखा है आपने? तो उसमें जी जी हमजा जी। जो है वो वहाँ पहुँच करके उसको हाँ, पूरा एस एस क्लीन करता है। एस एस तो एस एस अब एस ऐसा लग रहा है कि मोदी फार्मा वर्ल्ड में धुरंधर की तरह घुस गए हैं, और एस एस उसका होकर के आपने। उसका नाश करेंगे ये। मैं देख रहा हूं, अभी आप देखिए योग को इन्होंने, अब इससे क्या लोग कहते हैं ये फोटो ऑप्स है, सारे लोग इसकी आलोचना में बैठ जाएंगे कि ये फोटो सेशन चल रहा है इनका। लेकिन ये करते 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 आप अभी किसी भी पार्क में चले जाएं, छोटे से छोटे पार्क, बड़े से बड़े पार्क, लोगों का हुजूम अब निकलना शुरू हो गया है। और थैंक्स टू बाबा रामदेव भी आप कह सकते हैं कि रामदेव ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है पॉपुलर करने में। और जी भी जी जी बहुत सारे योगाचार्य आए, आप जैसे डॉक्टर आए। हमारे तो एक डॉक्टर अवधेश पांडे थे, वो गुजर गए, हमने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आए, आप जैसे डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला। तो अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। तो अब पहले मुझे शंका होती थी मोदी जी के ऊपर, लेकिन अब शंका नहीं हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मोदी जी धुरंधर के रूप में इनके पूरे संस्थान में घुस गए हैं,
और इनको अंदर से ठीक से इलाज करेंगे। पहले इनका जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैं उसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। अब ये देखिए, कोविड के दौरान ये सब कुछ जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता रहा वो करते रहे, और जो जुडिशरी थी उन्होंने भी, जब हम लोग अदालत में लड़ रहे थे केस, आपको मालूम ही है, तो उस वक्त जुडिशरी में जस्टिस रमन्ना थे, और जो बाद में ये चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जी आए, उन्होंने भी वही काम किया। लेकिन बाद में जब ये रिटायर हो गए चंद्रचूड़, तो इन्होंने कहा कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कहा कि आप किस चीज का सेवन कर यस, रहे हैं, क्या दवाई ले रहे हैं आप। तो कहा कि इस तरह से दवाइयां, बोला वो सबको छोड़ दीजिए और घर के घरेलू काढ़े पर चले जाइए। बिल्कुल। और ये उन्होंने कन्फेस किया कैमरे पे। भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कैमरे पर कन्फेस किया, और आप हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नेचुरोपैथी का क्लिनिक खुल गया। सुप्रीम कोर्ट कैंपस में उन्होंने उद्घाटन किया इसका। यस, यस, तो यस। ये सब दर्शाता है कि भले ही नाराज रहो, लेकिन मोदी धुरंधर के रूप में घुस रहे हैं और इनका अच्छा इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ये माफिया तो बहुत तगड़ा है साहब। ये बड़े बड़े यस, को यस, उखाड़ सकता है ना, क्योंकि यस, यस, पैसे की यस, ताकत हो गई है इनके पास, सब कुछ यस, को यस, बंद कर सकता है। यस, तो यस। हाँ, अब आगे बोलिए। लेकिन हाँ, आपका ये ये कहना है कि ये जो मेडिकल साइंस है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फार्मा का जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। वो तो जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे आपने भी पढ़ाई की है। नहीं, मैं इसमें आपसे इत्तेफ़ाक नहीं रखता, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि मोदी जी के विज़न को आपने ठीक से पहचाना, कि मोदी जी कम से कम हमसे 20 साल आगे का सोचते हैं, और आपने इस बात को एकदम सटीक धुरंधर का नाम दिया, तो मैं बहुत अच्छा प्रसन्न हुआ कि आपने बहुत सही पहचाना कि मोदी जी किस तरह से धीरे-धीरे फार्मा की लंका जला देंगे। वो एक हनुमान है हाँ, हमारे देश के, और पूरी दुनिया को ये मोदी फार्मा इसमें के कोई स्कैम से शक नहीं बचाना है। है। अब हाँ, मुझे इस पर बात का एहसास हो गया। शुरू में तो मैं जी। बहुत बहुत नाराज होता था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया। इसलिए वो धीरे-धीरे घुस करके मार धीरे-धीरे रहे वो हैं। अपने चाले चल रहे हैं। लेकिन अभी स्कैम जैसे आप बोल 200 सालों की गुलामी है पूरी दुनिया की, जिन्होंने स्कैम करके दुनिया पर लादा है और पूरी दुनिया की हेल्थ को बर्बाद किया है, और स्वयं की भी हेल्थ को बर्बाद किया है। ना डॉक्टरों की हेल्थ अच्छी है, ना पब्लिक की हेल्थ अच्छी है, कोई अच्छा नहीं है, हेल्थ कहीं नहीं है, बाकी सब बढ़ रहा है। फार्मा बढ़ रही है, मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं, लैब बढ़ रहे हैं, लैब हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डायग्नोस्टिक बढ़ रहे हैं, लेकिन हेल्थ कहीं नहीं है। तो ये इसी का ये मतलब इसका लिटमस टेस्ट है कि डॉक्टर्स की ये जो पूरी फ्रेटर्निटी है, ये दोषी है। जैसे आपने अभी कहा कि डॉक्टर इसका में कोई दोषी नहीं है, केवल फार्मा का इंटरवेंशन है इसलिए दोषी, ऐसा नहीं है। देखो, मेडिकल क्षेत्र में ड्राइविंग सीट पर बैठा है डॉक्टर, फार्मा को कोई नहीं जानता, पब्लिक जाती है डॉक्टर के पास में। डॉक्टर की गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट को, डॉक्टर की गाइडलाइन करता है पब्लिक मेडिकल स्टोर को, डॉक्टर गाइडलाइन करता है लेबोरेटरी लैब को, डायग्नोस्टिक सेंटर को, और पेशेंट को, और असिस्टेंट को, और केयर को। तो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकता, है ना? तो इसलिए डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो पूरा निर्णय करता है इस पूरी प्रोसेस में कि उसको क्या प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना है, क्या नहीं करना है, पेशेंट को कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं ठीक करना है। अगर डॉक्टर इसमें ज़िम्मेदार नहीं है, डॉक्टर मान लो इसमें कोई उनका ज़्यादा रोल नहीं है आपके कहने के मुताबिक, तो फिर डॉक्टर ने क्यों नहीं आज तक माफ़ी माँगी कि देखो, हम आज तक डायबिटीज़ का एक भी पेशेंट क्योर नहीं कर पाए, ना बीपी का कर पाए, ना शुगर का कर, ना कोलेस्ट्रॉल का कर पाए, ना थायराइड कर पाए, ना एसिडिटी ठीक होती है, ना एलर्जी ठीक होती है, ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होते हैं, है ना? नए-नए नाम देके लोगों को चीटिंग करते हैं, तो वो अपनी कन्फेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक उनको निर्दोष नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, कभी उन्होंने ये भी कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हम लोगों से नहीं बन पड़ेगा, आप आयुर्वेद के पास चले जाइए, योग के पास चले जाइए, और भी आप नेचुरोपैथी के पास चले जाइए, और आपको घरेलू उपाय कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया, तो यहाँ पर भी डॉक्टर दोषी साबित होते हैं अपने आप में। मैं किसी एक डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी माइंडसेट है। जब तक इनको समाज से मान, सम्मान, पैसा और अनाप-शनाप धन मिल रहा है, तब तक ये अपनी बात कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो अपना स्कैम चलाते रहेंगे, और पब्लिक का पैसा और हेल्थ तब तक नहीं छोड़ेंगे। एक तो जान बचेगी, या तो जान जाएगी या तो पैसा जाए खत्म हो जाएगा, तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो बहुत-बहुत हाँ, शुक्रिया डॉक्टर उमेश शाखला जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। 40 मिनट की हमारी जी, बात हुई। आज योग दिवस पर आपने बहुत आँखें खोलने वाली बात की है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो साइंस है उसको, तथाकथित मॉडर्न साइंस को विचार करना पड़ेगा। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं खुद अगर किसी चीज़ की समस्या होती है, तो डॉक्टर शाखला जैसे डॉक्टर की सलाह लेता हूँ और बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, स्वस्थ हो जाता हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर शाखला जैसे डॉक्टर आपके भी आस-पास होंगे, उनसे मिलिए, वो आपको बताएँगे। असली योग यही है कि अपने शरीर को पहचानिए, अपनी प्राण शक्ति को पहचानिए,
अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने मस्तिष्क को पहचानिए। आप क्या हैं इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तथाकथित साइंस कहने से खाली साइंस नहीं हो जाता। और धुरंधर के हमजा कैसे बन गए हैं मोदी, उस पर भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।